आप लोग सबको जय मसीह मेरे तरफ से। और हमें पता है कि आप लोग सब जो है अलग अलग कलीसिया में हैं और कुछ कुछ लोगों को यानी कि कलीसिया से हम जूम में मिल रहे हैं और कुछ कुछ कलीसिया जो है मिल नहीं पा रहे हैं। और आप लोग ये देख रहे हैं कि कैसे कुछ संदेश जो है आपके फ़ोन में आ जाए और फिर आप उस संदेश को सुन पाए। तो ये हमारी कोशिश है कि कैसे आप तक कुछ संदेश जो है पहुंचे। तो आज मैंने मेरे संदेश का शीर्षक रखा है जीवन का अर्थ। तो ये कोविड के समय यानी कि ये कोरोना वायरस के समय जीवन का अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे आज ये पुस्तक जो है जो राजा सुलेमान ने लिखा है और वो पुस्तक का नाम है सबोपदेशक। तो ये पुस्तक से हम कुछ चीज यानी कि पहले अध्याय से हम कुछ चीज जो है सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये पुस्तक जो है इसका लेखक है राजा सुलेमान। और अगर हम साधारण तरीके से अगर हम इस पुस्तक को पढ़ना चाहे तो कभी भी हमें थोड़ी इसमें थोड़ी मुश्किलें हम सामना करेंगे, यानी कि हमें इसका संदेश क्या है ये समझने के लिए हमें थोड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि बहुत बार राजा सुलेमान इस पुस्तक में कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, बहुत सारी चीजों के बारे में, क्योंकि उनको बहुत सारा अनुभव है बहुत सारी चीजों के बारे में। और सब कुछ वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है और जीवन का कुछ अर्थ नहीं है। तो हमें समझने में थोड़ा दिक्कत आता है। पर मुझे लगता है कि ये कोविड के समय में अगर हम इस पुस्तक को पढ़े तो हमें ऐसा लगेगा अरे हमें बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिल रहा है। तो आइए हम सीखे कुछ चीज जो है यानी कि जीवन का अर्थ क्या है, इस पुस्तक के पहले अध्याय से हम सीखे। राजा सुलेमान जो था उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी तरह किया। यानी कि वो जो था जब वो राजा बना तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसे बुद्धि और ज्ञान दे। उन्होंने और कुछ भी चीज नहीं पूछा। उन्होंने ये नहीं मांगा कि उन्हें और पैसा मिले, उन्होंने ये नहीं मांगा कि वो ज्यादा दिन जग में जी पाए, उनको एक लंबी उम्र मिल पाए, या उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उनके जो दुश्मन जो है वो नष्ट हो जाए, उनका विनाश हो जाए। कुछ भी नहीं चाहा। उन्होंने यही सिर्फ चाहा कि परमेश्वर उसे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि वो अपने राज्य जो है ठीक तरह से राज कर पाए और लोगों की देखभाल कर पाए। और हमने देखते हैं कि परमेश्वर उससे बहुत खुश होता है। तो उनका शुरुआत जो था वो बहुत अच्छा था। पर आगे चलकर उनके आगे के जीवन में हम ये देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अनेक स्त्रियों के साथ उन्होंने संबंध जोड़े, उन्होंने शादी किया। और वो जो स्त्रियां जो थी वो अलग अलग परमेश्वर को मानते थे। और उनके आगे चलने वाले दिनों में ये जो स्त्रियां जो है उनको परमेश्वर से अलग कर देता है और परमेश्वर का ऊपर से उनका जो ध्यान जो है, लगन जो है वो निकल जाता है और वो दूसरे दिशा में चलने लगता है। तो राजा सुलेमान का जो था उनका शुरुआत अच्छा था पर उनका अंत अच्छा नहीं था। इसलिए हम ये देखते हैं कि और लोग कहते हैं कि ये जो पुस्तक जो लिखा गया है वो राजा सुलेमान के अंत के दिनों में लिखा गया है। इसलिए हम देखते हैं कि राजा सुलेमान बहुत सारे उलझनों का सामना कर रहे हैं और फिर भी उसके बीच में वो जीवन का जो है अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आइए हम देखें कि राजा सुलेमान यानी कि ये पुस्तक जो है सबोपदेशक, ये पुस्तक के पहले अध्याय से क्या कहता है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो पहला चीज ये हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ये कहता है कि काम जो है वो व्यर्थ है। काम व्यर्थ है, वो पहला चीज ये कहते हैं। तो तीसरा वाक्य में, पहला अध्याय का तीसरा वाक्य में उन्होंने कहा है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ होता है। तो राजा सुलेमान कहता है कि काम जो है वो भी व्यर्थ है क्योंकि हम परिश्रम करते हैं। और हम देखते हैं कि हम लोग, जग के लोग भी और हम भी परिश्रम करते हैं, काम करते हैं। और ज्यादा करके हम देखते हैं कि हम काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं या हमारी बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं। और जब हम मुंबई में रहते हैं तो हम अपना एक घर बांधने के लिए भी करते हैं। पर हम ये देखते हैं कि
हम अपने काम में इतना मगन हो जाते हैं, इतना हम व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हमें दूसरा और कोई चीज करने के लिए कुछ समय नहीं रहता है। तो हमें एक खालीपन जैसा महसूस होता है, बहुत बार एक खालीपन जैसा महसूस होता है। हमारे हृदय में एक आराम हमें महसूस नहीं होता है और बहुत बार हमें लगता है कि हमारा जो काम जो है वो एक बोझ जैसे बन गया है और हम जैसे काम कर रहे हैं वो एक लंबी दौड़ के जैसे है और ये दौड़ जो है खत्म ही नहीं हो रहा है ना। ये हमारा अनुभव है जैसे हम मुंबई शहर में रहते हैं और जहां पर भी हम काम करते हैं। तो ये जो सुलेमान जो कह रहा है, राजा सुलेमान जो कह रहा है वो सही है। काम हमारे लिए बहुत कठिन है और अंत में हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये एक खालीपन महसूस होता है, आराम नहीं है और एक बोझ बनकर हमारे जीवन में रहता है। तो काम जो है अच्छा है पर फिर भी एक बोझ बन जाता है हमारे लिए। दूसरा चीज सुलेमान ये कहता है कि प्रकृति, उसमें भी वो भी व्यर्थ है क्योंकि जो भी चीज हम देखते हैं वो उसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है और जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वही कहता है वाक्य 5 और 6 में, सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है, वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। 7वां वाक्य कहता है, सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। तो वो ये कहता है कि प्रकृति को भी हम देखेंगे, उसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ जो है वही है। हम देखते हैं कि हम प्रकृति की ओर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा सुंदरता महसूस होता है, हाँ। और हम जब प्रकृति को देखते हैं, परमेश्वर का की ये रचना को जब हम देखते हैं तो हमें सुंदरता दिखाई दे, तो हमारे दिल को आराम पहुंचता है ना। और हम देखते हैं कि हम छुट्टियां के लिए भी कोई भी एक हिल स्टेशन में जाते हैं जहां पर पहाड़ी है या नदी है या कोई गार्डन है, तो वो सब प्रकृति देखने जाते तो हमारे दिल को कुछ आराम मिलता है, ये सुंदरता को देख के कुछ आराम मिलता है। पर हम ये देखते हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अलग अलग नए नए जो है दृश्य देखने जाते हैं, नए नए जगह में हम जाते हैं, पर फिर भी हम जब लौट के आते हैं फिर भी हमारे हृदय में वो थकावट महसूस होता है ना। तो हम नए जगह को देख के हमें आनंद मिलता है, एक आशा मिलती है, एक आराम मिलती है, पर वो थोड़े समय के लिए रहता है और हम नई नई जगह की खोज में रहते हैं, पर फिर भी वो नई जगह जो है हमारे दिल में एक सच्चा प्रकार का आराम नहीं लाता है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो आनंद, वो खुशी जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है और हमारे अंदर में फिर भी एक खालीपन हम महसूस करते हैं। और जैसे हम छुट्टियों के बाद जब हम वापस आते हैं, पर फिर हम लग जाते हैं हमारे कामों में, हमारे भीड़ में, हमारे परेशानियों में, और हमें ऐसा लगता भी नहीं है कि हम छुट्टियों पर जाकर वापस आए। हमें बहुत बार ऐसा लगता है अरे हम अभी भी थके हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये प्रकृति जो सुलेमान कहता है कि वो वैसे का वैसा ही है। हमें लगता है ये हमें कुछ आराम देगा, सुंदरता देगा, हमें एक उत्साह लाएगा, पर जब हम वापस आते हैं तब हम वैसे के वैसे ही रहते हैं और हमारे अंदर में वो खालीपन जो है वो निकलता नहीं है। फिर तीसरा चीज जो है सुलेमान कहता है, लोगों का काम देखकर हम कभी-कभी हमें उत्साह होता है ना, और हम उत्तेजित होते हैं लोगों का काम देखकर, और लोग जो करते हैं और लोगों का विश्वास और लोगों का जो एक्सपीरियंस, अनुभव को देखकर हमें अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। पर फिर भी राजा सुलेमान कहता है प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों का न रहेगा। यानी कि जो भी लोग करते हैं या जो भी लोगों ने किया है उसको जो है हम याद नहीं कर पाते,
और जो भी अच्छा लोगों ने जो किया है उसको भी लोग जो है याद नहीं कर पाते। यानी कि अच्छाई जो लोगों में है और उन्होंने जो किया है वो जो है सदा के लिए नहीं रहता है, जो लोग जो है भूल जाते। तो लोगों ने जो नाम कमाया है, अच्छा काम जो किया है, वो कुछ क्षणों के लिए रहता है और वो अनंत काल के लिए नहीं रहता, ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है। हम देखते हैं कि लोग कुछ अच्छा चीज करते हैं तो एक समय में वो ऊपर चढ़ते हैं, फिर बाद में कुछ बुरा चीज करते हैं, फिर दूसरे समय वो नीचे जाते हैं। यानी कि लोगों में भी हम देखते हैं कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहते। कभी वो अच्छे रहते हैं, कभी वो बुरे रहते हैं। तो लोगों से भी हमें कुछ उत्साह नहीं मिलता, सीखने नहीं मिलता, हम उत्तेजित नहीं रहते। लोगों को हम और ज्यादा करके हम देखते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलती किया तो उन्होंने चाहे 100 काम जो है अच्छा किया हो, पर फिर भी वो एक गलती की वजह से हम उसी गलती के लिए हम उस व्यक्ति को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक छोटा गलती किया। तो राजा सुलेमान कहता है कि ये भी व्यर्थ है। यानी कि तो वो ये कहता है कि हमारा काम जो है वो एक बोझ अच्छा है, पर वो बोझ बनकर रहता है, वो व्यर्थ है। प्रकृति जो है, जो हमारे दिल में आशा ला सकती है, एक नया उम्मीद ला सकती है, वो भी व्यर्थ है, क्योंकि हम उसमें भी हम प्रकृति को जो है उत्साह से देखते हैं और आनंद लेते हैं, पर वो कुछ समय के लिए रहता है। लोगों के बीच में लोगों के बारे में सोचते हैं जब हम, तो हमें आनंद देता है, पर फिर भी वो कुछ समय के लिए रहता है। और चौथा चीज और आखिरी चीज वो कहता है बुद्धि, ज्ञान, वो भी व्यर्थ है। और 18वां वाक्य में कहा गया है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। तो राजा सुलेमान कहता है, वो राजा सुलेमान जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था और सबसे धनी व्यक्ति था और सबसे नामी व्यक्ति था, और वो ये चीज कह रहा है कि बुद्धि जो है वो भी व्यर्थ है। हमें जितना ज्यादा बुद्धि है उतना ही ज्यादा हमें दुख भी पहुंचता है, और वो सही है। यानी कि हम देखते हैं कि हम जो है बुद्धि में हम बढ़ते हैं ताकि हमारा विचार ये रहता है कि कैसे हम प्रगति करें, हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले ताकि हमें प्रगति मिले और जो है सफलता भी मिले ना। तो ये हमें रहता है, पर फिर भी हम देखते हैं कि जितना ज्यादा बुद्धि हमारे में हो, हमें देखते हैं कि कोई ना कोई हमसे एक कदम आगे ही है। तो कभी भी हम देखते हैं कि हम एकदम आगे नहीं रह पाते, और कभी भी हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई हमसे ज्यादा अच्छा है और ज्यादा बुद्धिमान है। तो यही राजा सुलेमान कहता है कि हम जो है हमारी पूरी जिंदगी बिता देते हैं काम के बीच में, पर उसमें भी एक अकेलापन है, एक खालीपन है। हम अपना पूरा जिंदगी जो है प्रकृति को देखकर प्रभु और रचना को देखकर, हमारे बीच में जो है जो सभी अच्छा चीज है उसको देखकर हम आनंद लेते हैं, पर उसमें भी एक खालीपन है। तीसरा चीज, लोगों के बीच में रह के और लोगों के अनुभव से सीख के हमें ऐसा लगता है कि हमें आनंद मिलेगा और हम बढ़ पाएंगे, पर उसमें भी एक खालीपन है। और हमें ऐसा लगता है, चौथा चीज, बुद्धि और ज्ञान मिलने से हमें आनंद मिलेगा और हमें खुशी मिलेगा, पर उसके द्वारा भी जो है एक खालीपन हम महसूस कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो हम सीख सकते हैं सुलेमान के इस पहले अध्याय से, हम ये सीख पाएंगे पहला चीज, और वो एक ही चीज हम सीखना चाहेंगे, और वो चीज है जीवन सिर्फ अनंत काल के दृष्टि के से समझ में आता है। जीवन सिर्फ अनंत काल के दृष्टि से जब हम देखें तो ही हमें समझ में आएगा। जीवन का अर्थ हमें अनंत काल की दृष्टि से जब हम देखें तो ही जीवन का अर्थ हमें जो है समझ में आता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, हम देखेंगे कि राजा सुलेमान जो है ये सब कुछ व्यर्थ है, ये जो 2-3 शब्द जो है वो जो कहता है वो 27 27 बार वो कहता है। वो इसमें ये पूरे पुस्तक में 27 बार उन्होंने कहा है ये जीवन जो है और सब कुछ जो है वो व्यर्थ है। और ये कहता है कि ये हवे के जैसा है, ये सब कुछ जो हम महसूस कर रहे हैं सब हवे के जैसे है। और दूसरा चीज वो है जो 29 बार जो कहा गया है, और वो चीज है सूरज के नीचे। हम जो भी देखते हैं सूरज के नीचे, जो भी हम देखते हैं सूरज के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। तो ये दो
बातों के बारे में जो है राजा सुलेमान हमसे कहता है। पहला चीज ये है कि सब कुछ व्यर्थ है, मीनिंगलेस कहता है, और वो जो है इतने 27 बार कहा गया है, और सूरज के नीचे वो 29 बार कहा गया है। तो वो हम देखते हैं। अभी मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि हम इससे क्या सीखना चाहेंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन का अर्थ और जीवन का मतलब जो है, हम सूरज के नीचे के दृष्टिकोण से हम नहीं समझ पाएंगे। यानी कि मनुष्य के दृष्टिकोण से हम नहीं समझ पाएंगे, और वो सत्य है। और सुलेमान उसके बारे में कहता है, उसके पुस्तक के अंत में कहता है, और उसके बीच में भी कुछ कुछ बार कहता है कि जीवन जो है, हम सिर्फ जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, तब हमें जीवन का पूरा अर्थ जो है समझ में आता है। हमें एक स्वर्गीय दृष्टिकोण की जरूरत है, हमें एक आत्मीय दृष्टिकोण की जरूरत है, हमें एक देवीय दृष्टिकोण की जरूरत है, और जैसे मैंने कहा, हमें एक अनंत काल की दृष्टिकोण की जरूरत है। फिर ही, तभी ही जो है जीवन का अर्थ हमें समझ में आता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काम जो है, नो, काम सिर्फ काम में कुछ अर्थ नहीं है, सही है, नो, पर काम जब हम परमेश्वर की आत्मा से करते हैं और परमेश्वर के आराधना के रूप में जब हम काम करते हैं, तब हमें काम में अर्थ महसूस होता है। जो हम जब प्रकृति को देखते हैं, तो सिर्फ हम प्रकृति को देखें तो उसमें कुछ अर्थ नहीं महसूस होता है, पर जब हम देखते हैं कि ये सब परमेश्वर का एक रचना है, परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है, और हम प्रकृति को देखकर परमेश्वर की आराधना जब हम कर पाते हैं, तब हमें जीवन का मतलब समझ में आता है, जीवन का अर्थ समझ में आता है। लोगों को देखकर जो है हमें आनंद नहीं मिलता है, पर जब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों का इस्तेमाल किया कुछ कुछ चीजें करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, तब उससे जो है हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। तो उसमें उस दृष्टिकोण से जब हम देखें, तब हमें लगता है कि लोगों के जीवन में भी अर्थ है और मतलब है, और हम उससे कुछ सीख पाते हैं। ज्ञान में सिर्फ कुछ अर्थ नहीं है, पर जब हम देखें कि ये ज्ञान परमेश्वर से आता है, और ये ज्ञान सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, तब जो है हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। तब वो ज्ञान में, उस प्रकार के ज्ञान में जो है मतलब है और अर्थ है। तो यही हम भजन संहिता जो है 49 साम 39 और 4 से 7 यही कहता है कि सब चीजें जो हम अनुभव करते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर में हम उसका आनंद उठा पाते हैं, पर सिर्फ परमेश्वर में जो है हम उसका अर्थ जो है महसूस कर पाते हैं और समझ पाते हैं। सिर्फ परमेश्वर में उसका अर्थ हम समझ पाते हैं। मनुष्य की दृष्टि से और सूरज के नीचे से जब हम देखें, उस दृष्टिकोण से जब हम देखें, तो जीवन का कुछ मतलब नहीं है, जीवन का कुछ अर्थ नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। पर जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें, तब हमें सब कुछ समझ में आएगा। तो भजन संहिता 39 4 से 7 ये कहता है, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूं। देख, तूने मेरे आयु बालिश्त भर की रखी है, और मैं अवश्य तेरी दृष्टि में कुछ ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब यह प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है।
माई होप इज इन यू ओ लॉर्ड। तो वो कहता है, तो भजन संहिता 39 से ही कहता है कि मेरी आशा जो है वो तेरी ओर लगी है। तो हम ये देखते हैं कि हम काम के ऊपर अपना ध्यान सिर्फ नहीं लगा सकते, हम जो है लोगों के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगा सकते, प्रकृति के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगा सकते और बुद्धि के ऊपर अपना ज्ञान नहीं लगा सकते, बल्कि हमारा ध्यान जो है ये अनंत काल का परमेश्वर के ऊपर हमें लगाना चाहिए। ये सब चीजें जो है वो अच्छा है, पर ये सब चीजें जो है अनंत काल के लिए वो रहता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज अनंत काल के लिए रहता है और वो है हमारा जीवित परमेश्वर। हमारा लगन और हमारी आंखें उनके ऊपर रहना चाहिए और इन चीजों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। हम देखते हैं कि जब हम उस दृष्टिकोण से जब हम जीवन को जिए, तब हम ये जान पाएंगे कि हमारे काम के द्वारा जो है परमेश्वर हमें तैयार करता है। हम ये प्रकृति जो है उसके द्वारा हमारे जीवन को परमेश्वर तैयार करता है, हमारे बुद्धि से, और लोग जो हमारे बीच है उनके द्वारा भी जो है हमें परमेश्वर तैयार करता है, हमारी शिष्यत्व करता है, हमें सयाना बनाता है, हमें एक नया व्यक्ति बनाता है। ये सब चीजें जो है हम उसको पकड़ कर नहीं रख सकते, हमारा लक्ष्य वो नहीं हो सकता, पर इन चीजों के द्वारा जो है हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज जो है सिर्फ एक साधन है जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हमारा लक्ष्य जो है परमेश्वर है, हमारा लक्ष्य ये चीज नहीं है। अगर हमारा लक्ष्य ये चीज बन जाता है, सब कुछ फिर व्यर्थ हो जाता है, उसमें कुछ अर्थ नहीं रहता, जीवन में कुछ अर्थ नहीं रहता, बल्कि ये जो काम जो है, प्रकृति जो है, लोग जो है, बुद्धि जो है, ये सब जो एक साधन है जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, और वो लक्ष्य वो है परमेश्वर। इसीलिए हम देखते हैं कि सबोपदेशक 12वां अध्याय और 13 और 14 में, ये मेरा आखिरी वाक्य है, उसमें राजा सुलेमान कहते हैं सब कुछ सुना गया। ये अंतिम का अध्याय है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो यही तो अंत में जो है राजा सुलेमान यही कहता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान रखना चाहिए, हमारा लक्ष्य रखना चाहिए परमेश्वर के द्वारा, उस दृष्टिकोण से, अनंत काल के दृष्टिकोण से, और जो है दैवीय दृष्टिकोण से, आत्मीय दृष्टिकोण से। जब हम हमारे जीवन को देखें, तब हमें जीवन का अर्थ समझ में आता है। तो आइए, तो मैं इसी से मेरा संदेश समाप्त करना चाहूँगा। जैसे हम इस कोविड के समय में जी रहे हैं, हमें बहुत बार ऐसा लगेगा कि जीवन का अर्थ क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि परमेश्वर के द्वारा ही जो है हमें जीवन का अर्थ समझ में आता है, और परमेश्वर के द्वारा हमारा काम, हमारा ये जो प्रकृति जो है, और लोग जो है, और बुद्धि जो है, सब कुछ हमें समझ में आता है परमेश्वर के द्वारा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।